जय हिंद। देखिए 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम ध्वजारोहण वर्सेस झंडा फहराना। तो झंडा फहराना और ध्वजारोहण में क्या अंतर है? तो आज हम 10 मिनट में यह समझेंगे, तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आज का टॉपिक ये है ध्वजारोहण वर्सेस झंडा फहराना। इसी के अंदर अब हम बात करेंगे कि इनके बीच जो एक डिफरेंस है, यानी अंतर है, वो क्या है? आप सभी ने कभी झंडा फहराना, कभी ध्वजारोहण सुना तो होगा, लेकिन इनके बीच डिफरेंस जो है, अंतर क्या है, वो नहीं समझ में आएगा आपको। अगर आप समझते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है, तो ध्यान से देखेंगे इधर। तो चलिए समझेंगे, जस्ट अ सेकंड। तो बात करेंगे ध्वजारोहण की। तो ध्वजारोहण जैसे अभी स्वतंत्रता दिवस अभी आपके सामने जो 15 अगस्त को मनाया गया है। तो अगर हम बात करें स्वतंत्रता दिवस पर, तो स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले उसे बांधकर खंबे पर रखा जाता है। यानी बांधकर खंबे पर रखा जाता है। और इसी के साथ फिर क्या होता है, जब प्रधानमंत्री ध्वज फहराने के लिए रस्सी खींचते हैं तो पहले तिरंगा ऊपर जाता है और फिर उसे फहराया जाता है। तो पहले क्या होगा, देखिए डिफरेंस यहाँ से शुरू है। तो पहले तो तिरंगा ऊपर जाएगा, ऐसे खींचते हैं ना वो, तो पाइप के सहारे सारे रस्सी के साथ। तो पहले तो जाएगा वो ऊपर तिरंगा, उसी के साथ फिर वो क्या कर दिया जाता है, उसको फहरा दिया जाता है। तो ये था ध्वजारोहण। अब हम बात करेंगे किसकी, झंडा फहराना। तो झंडा फहराना आमतौर पर जैसे गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने से पहले उसे बांधकर खंबे के शीर्ष पर, मतलब बिल्कुल शीर्ष पर ऊपर ही बांध दिया जाता है। और साथ में जब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, जब राष्ट्रपति जी रस्सी खींचते हैं तो वह फहराने लगता है। तो मतलब झंडा पहले से ऊपर होगा शीर्ष पे, पोल के या खंबे के, लेकिन बाद में क्या करते हैं, उसको रस्सी से खोल दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं हम झंडा फहराना। ठीक है? तो झंडा फहराना और झंडा का ध्वजारोहण, तो आपने ध्यान से देखा होगा, तो क्या होता है, सिर्फ इसमें डिफरेंस तो यहाँ है, जैसे कि झंडा क्या है, पहले से ही ऊपर बंधा होता है। तो यानी शीर्ष पर पहले से बंधा होगा और बाद में रस्सी खींचते हैं बाद में। और वो कौन, राष्ट्रपति जी। और इसमें क्या अंतर था, जो झंडा होता है ना, शीर्ष पे नहीं होता, वो नीचे से रस्सी के सहारे सहारे उसको ऊपर ले जाया जाता है और फिर क्या करते हैं, उसको रस्सी को खींच कर उसको फहरा दिया जाता है। तो ये था कॉमन डिफरेंस ध्वजारोहण और झंडा फहराने में। उम्मीद करता हूँ आपने इसको समझा होगा। तो अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेकिन उसी से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब तो करें ही। इसी के साथ ये जो हमारी मैराथन है, तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारी उपहार सीरीज़, जिसमें 6 दिन 6 मैराथन है और ये टाइम टेबल सभी का। सबसे पहली मैराथन है हिंदी की, जो कि आज ही होने वाली है शाम को 6 बजे, जो कि उदय सर के साथ आप सभी 6 बजे लाइव आएँगे। तो ध्यान से देखेंगे इधर। फिर इसके बाद पहले तो दोबारा से देखते हैं एक बार फिर से। तो आप देखेंगे जो हमारी मैराथन है 6 दिन 6 मैराथन में सबसे पहले आज ही होनी है, और कितने बजे, शाम को 6 बजे। हिंदी की मैराथन है, आप सभी लाइव, ये सभी मैराथन जो होंगी लाइव होंगी। इसके साथ यूपी जीके जो कि कल होगी शाम को 6 बजे। फिर इसी के साथ रीजनिंग 18 यानी 18 अगस्त परसों होगी। कितने बजे? अब इसका टाइम चेंज कर दिया, सुबह 8 बजे। अब जो भी मैराथन होनी है वो सुबह 8 बजे होंगी। इसके बाद जीएस की अगले यानी 20 अगस्त को होगी 8 बजे, ये भी सुबह को। फिर मैथ्स की मैराथन है और इसी के साथ करंट अफेयर है, जो कि सुबह ही होनी है। और बैक टू बैक है, बस एक दिन छुट्टी है। कौन? यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये तो मैराथन होनी है 18 को, फिर 19 तारीख के बीच में एक छुट्टी है, फिर उसके बाद 20, 21, 22। तो ये फाइनली 6 मैराथन है और आपको सभी को लाइव लेनी है। और इसी के साथ आप सभी इनका जो अभी शेड्यूल लगा दिया जाएगा, जो कि आज होने वाली है। तो आप सभी अपने स्टेटस पे यानी किसी भी ग्रुप में इनको शेयर कर देंगे। तो तब तक के लिए अब हम मिलेंगे। मैराथन में तो सर मिलेंगे हमारे, लेकिन हम कल कल को फिर से किसी नए टॉपिक के साथ 10 मिनट शो में फिर से मिलेंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद।